हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं दिल्ली आके स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह जैसे ही आया था, लगभग हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक रूम पे पहुँच गए थे और अभी टाइम हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं और लग गए हैं बिल्कुल हम लोग सफाई में। तो सबसे पहले हम लोग ने झाड़ू लगा लिया क्योंकि फर्श इतना गंदा हो रखा था कि बिल्कुल भी पैर रखने के लिए जगह नहीं था। और यहाँ पे बस अभी बच्चे आए हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह पिला दिया था। पानी जो बॉटल में लेके आई थी वही पिला दिया था क्योंकि रूम पे तो बिल्कुल पानी है नहीं। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा सफाई वगैरह कर लेंगे तो फिर जाएंगे, लेके आएंगे। बैग वैग जैसे जहाँ रखा हुआ है। फ्रिज की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है और मैंने तो सबसे पहले झाड़ू लगाकर नहाकर पूजा कर लिया। बाथरूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो बस यहाँ पे मैं चलती हूँ, थोड़ा सा चाय वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि जो भैया आए हैं साथ में, मैंने कहा भैया नहा लीजिए तो आपको नाश्ता करा देते हैं। और होता है ना कि सुबह सुबह आदत हो जाती है तो फिर सबसे पहले भूख लगती है। तो मेरे पतिदेव ने बोला कि चलो तुम खाने पीने की तैयारी कर लो। तो मैं यहाँ गई थी नीचे, दूध लेके आई थी और ब्रेड लेके आई थी। दूध रख दिया उबलने के लिए। अब एक साइड चलते हैं, चाय रख देते हैं। चाय बन जाएगा तो सबको ब्रेड सेक के चाय और ब्रेड दे देंगे। सब लोग नाश्ता कर लेंगे। और सामान भी ना थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है, जैसे कि जो डेली यूज का सामान होता है वो ज़्यादा रख के नहीं जाती हूँ रूम में, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। दाल तो रखी थी ना, दाल में बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, चावल में भी कीड़े लग गए हैं। आटा तो पैकेट वाला था तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पर ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि कैसे कितना मैनेज करो, कितना हम लोग मतलब कैसे रख के जाएँ कि उसमें कीड़े ना पड़े। जबकि मैंने दाल वगैरह में लौंग और तेज पत्ता बहुत सारी चीज़ें डाली थी मोबाइल से ही देख कर कि कीड़े ना पड़े, फिर भी कीड़े पड़ ही गए थे। और यहाँ पे घर से ले आई थी पेड़ा। तो पेड़ा मैं इस बॉक्स में लेके आई थी, वरना जब भी लेके आती हूँ ना ऐसे करके तो वो पता नहीं ट्रेन वगैरह में, स्टेशन वगैरह पे बैग ऐसे फेंके जाते हैं ना कि वो टूट से ही जाते हैं। तो इस बार मैंने बॉक्स में रख के लेके आया था और ये वाला बॉक्स मंदिर गई थी वहीं से ख़रीदा था। तो यहाँ पे इस बार मेरा पेड़ा जो है बिल्कुल सेफ़ है, एक भी पेड़ा टूटा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था। और गुजिया तो टूट गई थी, गुजिया काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, मैंने गुजिया भी लेके आया था। तो बस वही खा के सबसे पहले पानी पी लेते हैं क्योंकि दवा भी खाना है। और मैंने चाय रख दिया है एक साइड, दूध भी हो रहा है। जब तक ये सब हो रहा है पानी पी लेते हैं, फिर जल्दी से खाना बना देते हैं। भैया खाना खा लेंगे क्योंकि भैया को रूम पे भी जाना है। तो गाइस, यहाँ पे काम सारा हो चुका था, झाड़ू पोछा, थोड़ा सा खाना वगैरह हो चुका था। मैंने खाना जल्दी से बना दिया था। और जब वहाँ से आया थी तो इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया था। बंद करके जाती हूँ पूरा, लेकिन आती हूँ पूरा धूल सा हो जाता है, बिल्कुल घर की हालत ख़राब हो जाती है। फिर अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने बस प्लाजो कुर्ती डाल दिया है और सिंपल सा। और अभी जा रहे हैं हम लोग कैंटीन क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लाना था। घर जाने से पहले पूरा सामान खाली कर देते हैं, ख़राब हो जाता है। जो चीज़ रख के भी गई थी थोड़ा बहुत दाल वगैरह, वो सब में कीड़े पड़ गए हैं। यहाँ पर बाबू को भी तैयार कर दिया और बाबू की 2 चटैया बांध दिया है। ये देखिए, एक चोटी बांधती हूँ तो ये बिल्कुल बाल खोल देता है, इसलिए 2 चुटिया बांधते हैं। यहाँ पे उनके पापा भी तैयार हो चुके हैं तो उनको अजीब लग रहा है। बोल रहे गाँव में थे तो नहीं पता चलता था, यहाँ बोल रहे हैं कि देखो मेरा बाल कैसा हो गया है, कैसा दिख रहा है। मैंने कहा किसी को देखने से क्या मतलब, आप चलो आप जैसे वो अच्छे लग रहे हो। और कुर्ती देखिए, मैंने प्रेस नहीं किया था, बिल्कुल सिकुड़ा सिकुड़ा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे सूटकेस में रखा था वैसे मैंने निकाल के पहन लिया। ये पापा का दे दो। चलो मामा फोन ले लो, चलो। ATM कार्ड का क्या पैसा देखिए दोनों में, ATM कार्ड का। चलिए देखते हैं पर्स में डांट खाओ।
तो गाइस बस अभी हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं कैंटीन के लिए। तो खाना बना दिया था मैंने, सिर्फ दाल चावल रोटी, और घर से ही सब्जी लेके आई थी। तो भैया हंस भी रहे थे कि इतनी जल्दी सब्जी कहाँ से आ गई। तो मैंने कहा भैया गांव से ही लेके आए थे। पता रहता है कि बस तुरंत अभी चलेंगे तो कैसे पता नहीं दुकान सब्जी की खुली रहेगी। नहीं, थोड़ा बहुत दीदी ने दे दिया था, जैसे कि आलू टमाटर प्याज बैगन वगैरह। तो आलू बैगन की सब्जी दाल चावल रोटी बनाई थी और भैया को दे दिया था। भैया खा के चले गए। और भैया को कल ट्रेन से वापस भी जाना है, क्योंकि खुशी दीदी मतलब भैया की बेटी यहीं पे थी, इलाज करवा रही थी, तो फिर उनको लेके जाना था। उसके बाद हम लोग आ गए थे कैंटीन। और अभी दोपहर के लगभग अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं, 11 बज रहे हैं लगभग। तो हम लोग कैंटीन आ गए थे। और यहाँ पे देखिए कैंटीन मतलब कितना ऊपर आना पड़ा। मैं तो ऊपर आते आते बिल्कुल थक सी जाती हूँ। मुझे वैसे भी घर पे ना फिर से मैंने अपना जाँच करवाया था, तो मुझे फिर से टाइफाइड हो रखा है। पता नहीं तो मुझे कितनी बार टाइफाइड ही होता रहता है। बस यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह लेते हैं। और काफ़ी भीड़ थी, तो ट्रॉली के लिए भी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, बास्केट के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। बस हम लोग वेट कर रहे थे। और ये तो बोल रहे थे कि अगर तुम ना आती ना तो मैं इतनी भीड़ में कभी मैंने कैंटीन से सामान नहीं लिया है, तो तुम आई हो तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सामान ले लिया है, बस बिलिंग करवाने के लिए खड़े हैं। और ऐसा होता है ना, मतलब बिलिंग करवाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, तो मैं कितनी बार इधर उधर घूम के कुछ सामान लेके आ जा रही थी। बस थोड़ा बहुत ऐसे सोच के निकला था कि जो डेली यूज के जैसे मंजन हुआ, साबुन हुआ, तेल हुआ और बिस्किट वगैरह हुआ, क्योंकि जो भी रहता है ना घर जाते समय सब लेके घर चले जाते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। बस वही सब अपना ले रहे थे। और हस्बैंड जी बोले कि चलो आज थोड़ा टाइम है, ले लेते हैं, नहीं तो जैसे घर से आते हैं ना तो फिर ड्यूटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैं बाबू को लेके जल्दी जा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न भी लेके आया था, तो बाबू पॉपकॉर्न खाने के लिए रो रहा था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आपको बना देती हूँ। और ना मुझे इस पॉपकॉर्न की पैकेट से अच्छा जो किलो के हिसाब से मिलता है ना हमारी साइड में, वही अच्छा रहता है। थोड़ा सा घी डालकर बना दो और वो बहुत अच्छे से बन जाता है। और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब देखिए एक पैकेट में बनाया मैंने, कितना थोड़ा सा बना है। तो बस दे देती हूँ, बाबू खा लेता है। फिर उसके बाद मैं अपना सामान जो है उसको अरेंज करूँगी। और फिर ज़्यादा मैंने कुछ मतलब लिया नहीं है, बस ये डेली यूज वाला सामान लिया। मैं जब वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे जो मतलब किचन वगैरह सामान मिलते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि ये बोलते हैं कि चलो जो पहले लेने आई हूँ वो ले लो। तो मैं हंसने लगती हूँ। ये कहते हैं मुझे कि लेने कुछ आती हो, लेने कुछ लगती हो, लेकिन हम लेडीज़ों का ऐसा ही होता है कि लेने जाएंगे कुछ और लेने लगेंगे कुछ। तो यहाँ पे बाबू को पॉपकॉर्न दिया था, वो पॉपकॉर्न नहीं खाया, तो मैंने उसे यहाँ पे रियल वाला फ्रूट ला गया था, जूस ला दिया था, तो वही दे दी थी कि बाबू इसको पी लो। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान लेके आई थी। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने पूरा ग्रोसरी वाला क्या क्या सामान लेके आया था। तो चावल दाल वगैरह चीनी वगैरह तो ये सब चीज़ ऑलरेडी पहले से ही था, तो मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल कुछ नहीं ली थी। बस यही सब थोड़ा बहुत तेल साबुन जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही सब ले लिया था। तो 1 महीने के लिए ले लिया था, बाकी तो ऐसा होता नहीं है, चाहे जितना सोच के आओ कि 1 महीने के लिए सामान ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में कम पड़ ही जाता है, जो कि नीचे से जाके लेना पड़ता है। बाकी हस्बैंड जी है ना वो कैंटीन से लाते रहते हैं। और गैस यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी बाबू के लिए प्रोजेक्ट, मतलब माही की स्कूल का। दिल्ली आते ही ये सब काम तो शुरू होना ही है, क्योंकि इतने दिन से माही स्कूल मिस कर दी थी, तो सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो है कंप्लीट कर देती हूँ। आज का ही टाइम है, कल से तो स्कूल ही जाना है बच्चों को। तो फिर बस वहीं पे यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट वगैरह बना रही थी, जैसे कि स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल टैंगल यही सब बनाना था। तो मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ। नाम रहता है बच्चों का प्रोजेक्ट है, पर सारा प्रोजेक्ट आजकल मम्मा को ही बनाना पड़ता है। और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो माँ इतना रोने लगती है, परेशान हो जाती है। और थोड़ा सा भी अगर प्रोजेक्ट में इधर उधर हो जाता है या कटिंग में कोई मिस्टेक हो जाता है तो वो इतना रोने लगती है कि मम्मा ने मेरा पूरा प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया है। तो बच्चों से ज़्यादा मम्मा को ही पढ़ना पड़ता है, आजकल की सभी मम्मा को ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हम लोग अपने टाइम पे तो ये सब चीज़ें किए नहीं थे, अब बच्चों के टाइम पे ही सब चीज़ें करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा भी है, हम लोग को भी आ जा रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आराम से हम लोग भी इसी बहाने पढ़ ले रहे हैं। फिर गाइस आप लोग को दिखाते हैं कि मैं कैंटीन से क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो बिस्किट ले लिया था, और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बाबू गांव से आता है ना तो उसको बिस्किट की आदत हो जाती है। वहाँ पे सुबह सुबह सारे दीदी के बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग बिस्किट खाते हैं, तो फिर मेरा बाबू भी खाने लगता है। बस
यही सब रहता है सामान जो कि आने के बाद ज़रूरत पड़ती है तुरंत। मेरे हस्बैंड जी है ना, वो नमकीन वगैरह भी खाते रहते हैं, तो फिर ले लिया था। और अभी आप लोग को दिखाएंगे पूरा मैंने क्या क्या लिया है। तो बैग यही एक लेके गए थे, और मतलब ऐसा था कि ना चलेंगे, पता नहीं क्या सामान होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे किसान जैम ले लिया था, तो कभी कभी माही को टिफ़िन में दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने शैम्पू ले लिया था, पतंजलि वाला शैम्पू लिया था मैंने, फ़र्स्ट टाइम लिया था। शादी के पहले मायके में लगाती थी, और यहाँ पे इस बार कैंटीन में दिख गया तो मैंने ले लिया। और बस यही सब है, देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। और होता है ना कि लेने कुछ जाओ ले लेते हैं कुछ। और यहाँ पे ये देखिए इनो का मतलब नया बॉक्स दिखा था। नया क्या था, घर पे जब गई थी तो वहाँ पे मेरी ननद मतलब मेरे नंदोई जी भी हैं, तो वो भी कैंटीन से लेके आए थे। तो मेरे माइंड में था कि इस बार मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा था। बाकी यहाँ पे बाबू के लिए मैंने शैम्पू ले लिया था बेबी जॉनसन्स का, और हार्पिक ले लिया था, तेल ले लिया था, और मैंने एक नई चीज़ लिया था जैसे कि वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, यहाँ पे बच्चों के लिए रियल जूस ले लिया था। माही को स्कूल में कभी हो जाता है ना कि जैसे हम कोई पार्टी वगैरह होता है तो मैम लोग बोलती हैं रियल जूस लाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ्रूटी माजा वगैरह टिफ़िन में मतलब बैग में दे के भेजना थोड़ा सा सेफ़ नहीं होता है, और ये रियल जूस वाला होता है तो दे देती हूँ, तो अच्छे से बाबू लेके चली जाती है। बाकी ये सॉस वगैरह ले लिया था, अब टिफ़िन में देना ही पड़ेगा, मैगी वगैरह चाउमीन वगैरह कभी कभी बच्चों को दे देती हूँ, तो बच्चों का भी मैं। और पता है सबसे मेन बात मैं बताती हूँ मेरी बेटी का क्या है कि जब वो सुबह स्कूल जाते टाइम उठती नहीं है ना, एक दिन पहले से मैं उसकी चॉइस की चीज़ें पूछ के रखती हूँ कि बाबू बताओ मैं कल टिफ़िन में क्या दूँगी, तो वो इतने अच्छे से उठ जाती है। मैं बोलूँगी बाबू चलो मैंने बनाया आप चेक कर लो। तो यहाँ पे मैंने सब जितना भी जूस लिया था सबका अलग अलग फ्लेवर लिया था, जैसे कि गुआवा का लिया था, एप्पल का लिया था, ग्रेप्स के लिया था, ग्रीन चिली ले लिया था, रेड चिली ले लिया था, टमाटो सॉस ले लिया था। और अभी आप लोग को ये वाला दिखाती हूँ। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम लाई थी, देखती हूँ कैसा इसका फ्लेवर है। मेयोनीज़ तो अच्छा लगता है, पर इसे मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी, तो मैं बोला कि यूज करके देखती हूँ, नई नई चीज़ें दिख जाती हैं। और कैंटीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो हमें नहीं पता होता है कि ये कौन सी चीज़ है, तो लगता है कि लेके चलो यूज करके देखेंगे। और ये देखिए इनो, तो ये इनो का फ्लेवर ना काफ़ी अच्छा लगता है। और पैकेट लेके आओ तो इससे अच्छा मैंने ले लिया है, एक बॉटल पूरा ले लिया है। पॉपकॉर्न था तो एक पैकेट तो बाबू को बना के खिला दिया था, बाकी एक पैकेट है फिर से खिला दूँगी। और यहाँ पे चोकोस लिया था माही के लिए। मैं दूध पीने का मन नहीं रहता है तो दे देती हूँ। और ना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की चीज़ें पसंद मतलब मनपसंद चीज़ें लाती हूँ, जैसे कि बच्चों का मन बहलता रहे। हम लोग का होता ही है, अगर कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिख ही जाता, ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी उनको फ्रिज में अरेंज कर देंगे, जैसे सॉस वगैरह हुआ और जूस वगैरह हुआ तो उनको फ्रिज में रख देंगे। और सामान लेके आती हूँ तुरंत सेट कर देती हूँ, तब तो सही रहता है, वरना आलस आती रहती है। और जैसे आज ही हम लोग आए हैं दिल्ली से, तो मतलब बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है, उदास मन रहता है। और माही तो इतना ज़्यादा रो रही थी अपनी बुआ के पास, जितनी बार मेरी फ़ोन पा रही है ना उतनी बार बस अपनी बुआ को फ़ोन लगा रही है, चाचू को फ़ोन लगा रही है। तो बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हम लोग को तो चलो ठीक है कि एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बस 1-2 दिन का बात है, उसके बाद तो मन लग जाएगा। और वैसे भी आदत होती है ना, काम करते रहो बिजी रहो तो अपने आप मन बहल जाता है। पर बच्चों का है कि वो रोते रोते परेशान हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा डांट भी नहीं रही थी, बस अपना मैं काम कर रही थी, थोड़ा बहुत बोल दे रही थी कि बच्चा मेरा वीडियो बना लो। तो माही काफ़ी हेल्प कर देती है मेरा। फिर बस मैं यहाँ पे सारे सामान को अरेंज कर दूँगी, जो फ्रिज में रखने वाले होते हैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी जो साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, तेल हुआ, इसको अलमीरा के नीचे वाले बॉक्स में इन सब चीज़ों को सेट कर देती हूँ। बिस्किट नमकीन वगैरह होता है उनको डिब्बे में करके किचन में रख देती हूँ। तो सामान को अरेंज करके रख दो तो काफ़ी अच्छा रहता है, वरना फिर परेशान होना पड़ता है। फिर गाइस यही करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब